अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम का कराची में पावर शो, पीडीएम का इस्लामाबाद की तरफ मार्च का भी ऐलान है। कल के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया। कराची की अगर हम बात करें तो कराची तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स ने कराची को नज़रअंदाज किया। शहबाज शरीफ साहब कराची के हालात पे आपदीदा ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जब इनकी वफाक में हुकूमत थी तो उस वक्त भी कराची इनकी तरजीहात में शामिल नहीं रहा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल 14 साल से बरसर इक़्तिदार है, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी अपने दारुल हुकूमत को उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह वो अंदरून सिंध को फोकस करते हैं। और अंदरून सिंध की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वहाँ पे भी नहीं हुई, लेकिन फंड्स ज़रूर जनरेट होते हैं, फोकस ज़रूर रहता है। क्या वजह है कराची क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नज़रअंदाज करती हैं? कराची ने 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8.5 लाख वोट दिए। 2018 में कराची ने मैंडेट दिया एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यहाँ से वज़ीर आज़म बने, वफाकी वज़रा मुंतखब हुए और सदर यहाँ से जीत कर गए। लेकिन उसके बावजूद 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। वादे हुए और कराची पैकेजेस का ऐलान हुआ, उसके बावजूद कराची डेवलप होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। पीडीएम ने कराची का रुख किया, कराची सियासत के लिए हो या कराची से रेवेन्यू जनरेट करना हो, तमाम तर सियासी जमातें कराची को अपना मरकज़ ज़रूर बनाती हैं, लेकिन कराची उनकी तरजीहात में शामिल नहीं होता। अब कल के जलसे की अगर हम बात करें तो उसमें ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने नाराज़गी का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर साथ होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की पीडीएम की जमातों पे, और कल के पावर शो ने अवाम बिल्कुल थे लेकिन कराची की नुमाइंदगी नहीं थी। कराची हमें नज़र नहीं आया, ना ही कराची के मसाइल पे बात हुई। इसकी क्या वजह है? क्यों सिंध हुकूमत भी और वफाक भी कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं? कराची वो शहर है जो सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। कराची से MQ पाकिस्तान जो यहाँ की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है, इलेक्शंस में उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन बल्दियात उनके पास था, वो भी कराची के लिए कुछ नहीं कर सके और अब वो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उसके बावजूद कराची डेवलप नहीं हो रहा। कराची क्यों डेवलप नहीं हो रहा? कराची के इश्यूज़ क्या हैं? कराची के स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं? पाकिस्तान ज़मीन की पार्टी की अगर हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अपने कोशिश में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास नुमाइंदगी नहीं है इस शहर में। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस शहर में इलेक्शंस होने चाहिए, बल्दियात और निचली सतह तक पावर आनी चाहिए। लेकिन कौन लेके आएगा ये पावर बल्दियाती सिस्टम को? इमरान खान साहब कराची में ही बागी चुनाव में खड़े होकर इलेक्शन से पहले दावे करते थे और उन्होंने वादे किए थे कि कराची जो है वो उसको हम नया और बरतानिया की तर्ज का बल्दियाती सिस्टम देंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को समेटना शुरू कर दिया। KP में वो इलेक्शंस नहीं करा सके, पंजाब में उन्होंने घर भेज दिए और सिंध में भी यही हाल है और बलूचिस्तान में भी। क्या वजह है? क्यों हमारी जो हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं हैं, पावर्स नीचे तक ले जाने को तैयार नहीं है? वज़ीर आज़म ने वादे किए थे, दावे किए थे, लेकिन वो तमाम तर वादे और दावे गलत साबित हुए और अभी तक अवाम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो कब कराची की तरफ का रुख करेंगे। कराची वो आते हैं, 6 दौरे उन्होंने कराची के किए, लेकिन वो 6 दौरे 2-2, 4-4, 6-6 घंटों पे ही मुहित रहे। इसकी क्या वजह है? क्यों उन्होंने कराची को अपना बेस कैंप नहीं बनाया? और उससे पहले वो दावे करते थे कि हम कराची में फोकस करेंगे, कराची को आगे लेके आएंगे, क्योंकि कराची तहरीक का मरकज़ बनता है, कराची बाशऊर है और कराची आगे बढ़ता है, कराची चलता है तो मुल्क चलता है। ये तमाम तर जो दावे थे वो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के थे जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने। वज़ीर आज़म बनने के बाद वो कराची को भूल गए और अब जब वो कराची आते हैं तो वो चंद घंटे यहाँ स्टे करते हैं, अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करते हैं और चले जाते हैं। कराची उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
जनाब फ़हद सिद्दीकी हैं, आप पाक सरज़मीन पार्टी PSP की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से बहुत एक्टिव भी हैं, कराची को फोकस करती हैं, कराची की सियासत को समझती हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप भी कराची की सियासत में और कराची की के प्रेसिडेंट भी हैं विमेन विंग की। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सर नियाज़ी साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं ख़ासतौर पे जब हम कराची की बात करते हैं और कल के जलसे की अगर हम बात करें, सबसे पहले जलसा आप इत्तेहादी थे, उसके बाद आप अलग हो गए, आपने कल के जलसे में शिरकत नहीं की, तनकीद आप पर हुई, वफाकी हुकूमत पर हुई, किस तरह देखती हैं कल के इस शो को? आपने अपने इंट्रो में खुद ही मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया कि वहाँ स्पेशल कराची के लोग मौजूद नहीं थे। बहरहाल लेकिन ये इनका सियासी और जमहूरी हक था अपना जलसा करना। लेकिन बात दरअसल ये है कि जहाँ तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद करते हैं, सौ बिस्मिल्लाह करें। मसला ये है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ना PDM बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, ठीक है, और अगर वो हमें शुकास नोटिस देखकर और कहते हैं उसका जवाब दो, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी ज़ैली तंजीम नहीं थी कि वो जवाब देती। दूसरी बात यहाँ तक ये है कि जी वो तनकीद कर लें, भले तनकीद करें, उनकी तनकीद से ना कभी उन्हें वोट मिले हैं और ना ही वोट मिल सकते हैं। जिनको आवाम पसंद करती है उन्हें वो इलेक्ट कर लेती है आवाम। तो दूसरी बात ये कि देखिए इन्होंने कहा है कि हमने पीठ में छुरा घोंपा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब लीडरशिप ने ये फैसला किया और जब कहा गया था कि जनाब हम इस्तीफे देंगे, तो चेयरमैन साहब ने ये नहीं कहा कि इस्तीफे नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि एक वक्त होता है, वक्त पर जो है ना सब की राय होती है, उस पर इस्तीफा दिया जाए। सही। आप लॉन्ग मार्च है तो लॉन्ग मार्च के लिए भी देंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो अब लॉन्ग मार्च और ये सब कुछ करने जा रहे हैं, तो ये तायद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हो रही है। तो फिर आपने, अगर आप इतने ही बेहतर और इतने ही अच्छे थे, तो ना आप इलेक्शन लड़ते जितने ज़मीनी इलेक्शन आपने लड़े, ना आपको अब तक इस्तीफे भी दे देने चाहिए थे, लॉन्ग मार्च शुरू करना था वो भी कर देना चाहिए। तो ये तमाम काम आप कर लेते ना, अगर हम नहीं छुड़ा हुआ, आप अगर सिंसियर थे, आप वफादार थे, तो ये सारे काम आप कर लेते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर करते तो आवाम भी कहती कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्हें जो है ना पीछे हटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी। आपको उनको लगा शायद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हम कामयाब हैं, तो वो आपने देख लिया कल के जलसे में। कल के जलसे में देख लिया जलसा, इसमें कोई शक नहीं हाउसफुल था, और कैसे वो जलसागाह को भरा क्या, ये एक अलग बहस है। लाला परवीन साहब, बड़ी तनकीद हुई आप पे और तनकीद हो रही है, 3 साल कारकर्दगी आपने पेश की, चैलेंज हो रही है वो कारकर्दगी कि कहाँ है। आपने डॉक्यूमेंट्स में तो शो कर दिया कि हम इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारी ये कारकर्दगी है, अवाम आपसे तंग है, ऐसा कहना है PDM की क़यादत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। PDM की जो क़यादत है, सबसे बड़ी बात तो उनकी अपनी क़यादत पे एक सवालिया निशान है फ़िलहाल। और वहाँ पर भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि शहबाज शरीफ के हवाले से हैं, कोई मरीम नवाज़ के हवाले से बात करते हैं, वहाँ भी ग्रुप्स हैं, और वो उनके अंदर भी एक यूनिटी नहीं है। और ना उन्होंने जो PDM बनाई थी उसमें जो जमातें थी, जिस तरह उनकी सबसे बड़ी जो एक इत्तेहादी जमात थी पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ आज मौजूद नहीं है। तो ये हमारी कारकर्दगी की जहाँ बात करते हैं तो इनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और कारकर्दगी की वो बात करते हैं और रोते हैं आंखों में आंसू ला कर कि कराची में जो हो रहा है उसकी सौतीली माँ की तरह उसको सलूक किया जा रहा है, चाहे वो जिसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे वो PTI को बना रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी को बनाएं, चाहे वो MKM को बनाएं। तो मेरा उनसे ये सवाल बनता है, आवाम का ये सवाल ज़रूर बनता है कि देखिए जी, आपका दौरे हुकूमत रहा है, आप भी सिंध पे हुक्मरानी करके गए हैं, तो आपको उस वक्त क्यों नहीं आपकी आंखों में आंसू आए थे, उस वक्त आपका दिल उदास क्यों नहीं हुआ था, उस वक्त आपको ये दुख क्यों नहीं महसूस हुआ था। और अभी भी PTI की हुकूमत आने से पहले भी नून लीग ही थी वफाक में, तो उस वक्त वो सुतेला बाप बन के बैठे हुए थे। उस वक्त उनका अपना क्या तर्ज अमल था वो सारी दुनिया जानती है। उन्होंने क्या कुछ किया, उन्होंने किस तरह महाजरों के हवाले से मामलात किए, किस तरह उन्होंने सिर्फ कराची को इस बात की सजा दी कि यहाँ पर महाजिर
کمیونٹی زیادہ ہے اور کس طرح انہوں نے اس پر ظلم و ستم کیے سب دنیا جانتی ہے. بالکل جانتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور کراچی کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. اور کراچی کی جنگ کی بات کریں, کراچی کی اگر ہم بات کریں تو 2 ادوار ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کام ہوا, کراچی کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس میں بھی بہت سارے الزامات بھی لگے, لیکن کم از کم کراچی کا نقشہ بدلا, کراچی ہمیں ترقی کرتا ہوا نظر آیا. اگر ہم پی ایس پی کی بات کریں, مصطفیٰ کمال صاحب اپنے دور میں تو بہت اچھا کام کیا, لیکن جب سے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی وہ سیٹس بھی نہیں لے سکے اور عملی طور پہ وہ ان پٹ دینے میں ناکام رہے, چونکہ ان کے پاس اب تک نمائندگی نہیں مل سکی. فات کس طرح دیکھتے ہیں پی ایس پی کی؟ اگر ہم بات کریں, پی ایس پی کراچی کے حقوق کی بات ضرور کرتی ہے لیکن نمائندگی نہیں ہے, کس طرح آپ اس جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ظفر بھائی فار ہیونگ می آن دس شو. دیکھیے سر, کس طرح سے آئے گی ہمارے پاس شہر کی ریپرزنٹیشن. 2010 میں جب بلدیاتی سیٹ اپ ختم ہوا ہے, اس کے بعد 5 سال لگے ان کو دوبارہ بلدیاتی سیٹ اپ کے الیکشن کرتے, وہ بھی پیپلز پارٹی نے خود نہیں کرائے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان لوگوں نے کرایا. اب 2019-20 میں ختم ہو چکا ہے آپ کا بلدیاتی نظام, کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے کہ کب ان لوگوں نے بلدیاتی انتخاب کرانے. اب انہوں نے لا کے نان الیکٹڈ, انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل مرتضی وہاب صدیقی صاحب جو ہو گئے اب, ان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگا دیا. اس کے ذریعے وہ اس کو کراچی کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے پرسنل جاگیر. مصطفیٰ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہے آپ کا پیمانہ چیزیں لگانے کا کہ بھائی کیونکہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتے, تو ول دیٹ اپلائی ٹو چیف منسٹر ایز ویل, کہ جب چیف منسٹر صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا اور کسی غیر جمہوری قوت نے کہا کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہے کیونکہ افغانستان کا فلانا ہو گیا اور امریکہ کا فلانا ہو گیا, تو پھر ہم سندھ کو بھی ایڈمنسٹریٹر سے چلائیں گے. اینڈ دین پھر فرسٹ ایئر آف گورنمنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کیا یہ ہوگا. تو دیکھیے اس طرح ہمیں آپ بار بار یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے, جو کہ سچ ہے, نہیں ہے جی, مگر ہوگا کیسے؟ الیکشن ہوئے کب ہے اس کے بعد؟ 2018 کے الیکشن میں تو جو جیتا ہے وہ بھی حیران ہے کہ میں کیسے جیت گیا, جو ہار گیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی. تو کب ہماری اس کے اندر ریپرزنٹیشن آئے گی؟ اور پی ڈی ایم کا جو جلسہ کل ہوا ہے جس کے بارے میں آپ اور دونوں ساتھی نے بات بھی کری, میرا تو خیال ہے کوئی پاور شو نہیں تھا وہ. اور اس پاور شو میں وہ مانگ کیا رہے تھے؟ وہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ جو اس کی بیس لائن تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب بہت بڑے چور ہیں, آپ مریم نواز صاحبہ کو لے آئیے. یا اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے اندر حصے دار تھی تو وہ کہتے تھے عمران خان صاحب بہت بڑے چور ہیں, آپ زرداری صاحب کو لے آئیں. ڈو یو تھنک کامن مین اس کو کان دھرے گا؟ کبھی بھی نہیں دھرے گا. ہم نے جب اگر پی ڈی ایم نے کوئی ایکشن لے, اور آج بھی ہم تو یہ ہمارا کلیئر اسٹینس ہے پی ایس پی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ دونوں حکمران جماعتیں آپ نے بلائی ہوئی ہیں, ان کا گٹھ جوڑ ہے. آپ ان کو وفاق میں کچھ نہیں کہہ رہے پیپلز پارٹی, اور وہ آپ کو سندھ میں کچھ نہیں کہہ رہے, اور اس کی جو پیمنٹ جو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ کراچی والے ہم لوگ بھگت رہے ہیں, کیونکہ کوئی کراچی کا والی وارث نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے جو مرضی ادھر کرے, وفاق کا کوئی چیک نہیں ہے. گورنر صاحب جو کہ ایک سنگل سانگ ہٹ کر کے گورنر ہو گئے, کدھر ہے وہ؟ انہوں نے تو گورنر ہاؤس کو میوزیم بنانا تھا, انہوں نے تو اس کو ٹورزم اسپاٹ یونیورسٹی بنانی تھی. بالکل مسلم نیازی صاحب, یہ فات کی یہ بات تو بالکل ویلڈ ہے کہ ایک فرینڈلی میچ چل رہا ہے, اور یہ سیاسی حلقے بھی جو ہماری بھی انسائٹس ہیں یہی ہے کہ سندھ میں آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور فری ہینڈ ہے آپ کے پاس, آپ وفاق میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, اور وہ ہم نے سینٹ میں بھی اور دوسرے الیکشنز میں بھی دیکھا. کیا آپ کا جھکاؤ پھر اسی امپائر کی طرف ہے جس کو کے خلاف آپ نے یہ جدوجہد کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نظریہ جمہوریت رہی ہے اور عوام. اب چینج ہوتا نظر آ رہا ہے نا, میں نظریہ آپ کا مسئلہ یہ ہے. وہ پھر آپ اپنے چشمے کا نمبر ٹھیک کر لیں تو آپ کو نظر لگا ہوا ہی نہیں ہے چشمے, وہ ہوگا نا, ہو سکتا ہے لینسز لگا دی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کہہ لیں گے کہ جی مرتضی وہاب یا ان کو ایڈمنسٹریٹر کیوں لگا دیا گیا. اس سے پہلے بھی ایڈمنسٹریٹر لگے, کوئی یہ مرتضی وہاب اکیلے یا اچھوتے نہیں ایڈمنسٹریٹر لگے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جعلی طور پہ جو اچھا تو الیکشن کرائے نا کہ ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک سال ہو گیا اسی وقت کو گھر گئے ہوئے, آپ الیکشن کرا دیتے ہیں. ایک بات بتاؤں آپ کو, کون سا لا اینڈ آرڈر؟ ایک میں بات بتاؤں آپ کو کہ ہم لوگوں نے تو بالکل ہمارے پاس اپوزیشن میں تھے, ہمارے تنقید کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پورا ٹائم دیا. کس کو؟ کرپشن کرنے کو؟ وسیم اختر صاحب کو. ہاں کرپشن تو کی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بھی اور انہوں نے بھی مل کے کی نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر کرپشن کی ہوتی نا تو 11-11.5 سال میرا چیئرمین اگر رہ کر آتا ہے, اپنا کو چیئرمین رہ کر آتے ہیں, تو انہیں اس کا سزا پہ کیا ملی. اگر فریال تالپور صاحبہ کو لے کے جایا جاتا انہیں کیا اس کا کیا حاصل ہوا. ہمارے پاس تو شروع سے لے کر اب تک
इन 70-72 सालों के अंदर जितने भी अगर करप्शन के केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मलबे पे लगा दिए जाएं तो कोई एक साबित कर दे क्या हमारा निज़ाम इतना नाकिस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंह से कहने से करप्ट और करप्शन के एलिगेशंस लगाने से वो करप्ट हो जाती है। देखिए बात दरअसल ये है कि जो सेंसेस हुए थे हमने तो उसको कभी तस्लीम ही नहीं किया था। सबसे पहली जमात थी जिस पे हमने प्रोटेस्ट भी किया और उसे तस्लीम भी नहीं किया गया कि ये गलत थे, हम इसको तस्लीम नहीं करते। हमने और उसके बाद हमने ये बदकिस्मती ये है कि आप उसको अंदरूनी सिंध की हद तक तो तस्लीम नहीं करते। कराची के लिए आप खुश है कि बस ठीक है ये हल्का बन गया। ओके देखिए हमने इस तरह से नहीं कहा कि हम कराची के लिए नहीं करते या सिंध के लिए नहीं करते। हम जब बात करते हैं तो पूरे सिंध की बात करते हैं। लेकिन यहाँ आपका वोट बैंक मुतासिर होता है, वहाँ आपकी चीजें निकलती हैं। जहाँ ये कराची पूरा आपने 1.5 करोड़ आबादी गायब कर दी और इस पे आपका एक लफ्ज नहीं आया। आप कराची के नहीं बोले, कराची के ऊपर नहीं बोले। आप एक स्टेटमेंट बता दें कराची के लिए, कराची के लिए एक स्टेटमेंट बता दें। अगर बोले होते हैं कराची के लिए काम करते, आप कराची को तरक्की याफ्ता बनाते। कराची आपने पता क्यों रखा हुआ है? सुने आप अंदरूनी सिंध से जीत के आते हैं, कराची में आप बेंगलोर बनाते हैं, यहाँ पे बस वो बाबा जी का मजार रह गया, इसके अलावा आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है, सारी इधर उधर बेच कर। सबसे पहले आवाज ही हमने उठाई थी। अरे नहीं उठाई लाला परवीन साहब, नहीं उन्होंने क्या पाकिस्तान ये सारी करप्शन साबित है। लाड़काना के साथ आपने कैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था लाड़काना के बारे में, आपकी अदी के बारे में क्या कहा था उन्होंने? अच्छा बता देना, अदी ने क्या कहा, अदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जरा वो आप खुद बता दें, मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं बताऊं अदी के बारे में क्या या कुछ भी कहे। अदी ने अगर ऐसा है कि कहने से एलिगेशंस लगाने से करप्शन की है तब तक साबित क्यों नहीं? साबित करने में चंद हफ्ते लगते हैं। केस लगे हुए हैं। आप 11.5 साल मेरे को चेयरमैन रहे, उसके ऊपर क्या साबित हुआ? 11.5 साल एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा होता है, क्या साबित हुआ उस पे? साबित करने कहाँ देते हैं आप लाला परवीन साहब? जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर साबित हो ही नहीं सकता। लाला परवीन साहब आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ना आप इस वक्त एक वाकई अवामी नुमाइंदा बनके और अवाम की आवाज आप नहीं बनेंगे तो हम ही बनेंगे ना। हम नहीं ऐसी बात नहीं है। देखे ना मुसरत न्याजी साहिबा जो है ना मेरी बहुत अच्छी बहन है और ये बड़ा डिफेंड करने की कोशिश करती है पीपल्स पार्टी को, लेकिन वही बात है इतने छेद है कहाँ भरेंगी बेचारी ना। तो अब बात ये है कि सेंसस की जहां तक आप बात कर रही हैं तो सेंसस करवाए किसने थे? आपको सेंसस पे अगर एतराज था तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, सिंध में तो आप लोग बैठे हुए थे, तो इट्स मीन कि आप अपने ही अमल को आप जो है ना वो कंडेम कर रहे हैं। चले ये भी बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। देखिए मैं बताऊं लैला, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। जी बोले। अच्छा दूसरी बात मैं थोड़ा सा नहीं बोलने को। अच्छा दूसरी अच्छा नहीं देखिए बात दरअसल ये कि सबसे पहला प्रोटेस्ट ही कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने वाली। प्रोटेस्ट से क्या होता है? आप हुकूमत में थे यहाँ पे, आपने सेंसस करवाए थे, आपने करवाने थे, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, आपने करवाने थे, आपका काम थोड़ी था। अच्छा दूसरी बात ये बात कर रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को जो है ना वो कराची को वाकई पेरिस ना बना दिया हो कहीं, जिस तरह की बात कर रही है। देखिए जिस तरह करप्शन हुआ है 13 साल से तो आपके पास है ना कराची। चलो पीटीआई ने मैं आपकी बात मान लूं कुछ नहीं किया तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आप लोगों ने तो बिगाड़ा है ना। चलो हम ये अगर मान लें कि हमने कुछ नहीं किया तो बिगाड़ा भी तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो भाई देखिए वो हद मारी है। लैला साहिबा आपके 14 एमएनएज हैं यहाँ से जो कहाँ हैं? वो एलियंस हैं, वी कैन उनको उनके हलके में कोई नहीं जानता। आप गए, आप देखिए जी, आप कौन से हलके में रहते हैं? हम डीएचए में रहते हैं। डीएचए में रहते हैं। कहाँ है आरिफ अलवी साहब? आरिफ अलवी साहब कहाँ पर? जो कश्ती में आ जाते थे बारिश में, कश्ती डूब गई। आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रम शेर जमान सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, शहजाद कुरैशी हर जगह मौजूद है। मुल्क को ये बिल्कुल बयानी मत करें। और वहाँ के लोग जो है ना बड़ा खुश और मुतमईन हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पीएसपी की, तो पीएसपी माफ कर दें भाई मेरे, आप लोग अगर इतने ही कोई अच्छा काम कर रहे होते तो कोई एक हल्का भी तो होता। आपका चेयरमैन खड़ा होके हार गया, आपको तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि सबको विड्रॉ कर हो जाना चाहिए और घरों में जाके बैठ जाना चाहिए। आपका चेयरमैन नहीं, बिल्कुल कहते हैं आप छोड़े, आप अपनी बात कर रही हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आपका चेयरमैन क्या कौन होता है? पूरी पार्टी पॉलिसी होती है। आपका चेयरमैन नहीं खड़ा था, पूरी पीएसपी खड़ी थी, पूरी पीएसपी एक हल्के से हार गई, वो भी
ٹھیک ٹھاک شاندار طریقے سے. تو آپ لوگ تو کہیں بھی کیا رسپانس آپ لوگ تو کہیں بھی نہیں. فاد کو رسپانس کریں کیونکہ انہوں نے پرسنل چیئرمین پہ کرا تو کائنڈلی مجھے پرسنل آدھا ہاں منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے. اس پہ رسپانڈ کرنا ہے. دیکھیے ظفیر بھائی پرسنل نہیں ہے, نہیں, سوری, وہ ٹانگا پارٹی کون تھی؟ پارٹی الیکشن کے لڑے. لیڈر ہیں. اچھا, وہ ایک لالا ان کو فاد کو بولنے دیں, فاد کو بولنے تو دیں. سیاسی جی لیڈر فاد, کوئی بھی بات کر سکتا ہے. پرسنل واٹ از پرسنل؟ چلے فاد, وہ آپ کے کزن تھوڑی آگے میں مجھے بریک پہ جانا ہے. پی ٹی آئی دیکھیں عمران خان کی ہم سب بھی فین تھے, وی آر ینگ, اور ابھی بھی ہم ان کے فین ہیں جی, بالکل ہینڈسم ہے اور بڑے زبردست آدمی ہیں. لیکن انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی یہ ہم ان کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے, سب ان کو مذاق اڑاتے تھے ان کا, ون مین شو تھے وہ. پھر وہ اب ون مین سے لے کے آج وہ وزیر اعظم, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم بن گئے, مجھے لگ رہا ہے, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو بشرا بی بی نے کہا, بشرا بی بی کی طرح تھوڑی کہ نسل در نسل یہ باپ جائے گا تو بیٹا آئے گا, یہ والی ان کا نسل تو ہماری ماضی پارٹی میں بھی آپ لوگ تو دوسرے سسٹم والے دیکھیں لوگ ہیں نا, آپ کو بھی یقین تھا. لاسٹ پوائنٹ جی. دیکھیں اچھا لالا, ہم نے جو پاتھ چوز کری ہے, ارے اتنا حق تو دیں پی ایس پی والوں کو, اتنا تو ہم نے حق جو دیں. پاتھ چوز کری ہے ظفیر بھائی وہ لانگ ہارڈ روٹ ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ 2018 میں کہہ لو ہماری ضمانت ضبط ہوئی ہے, پھر پی ایس پی بند ہو جانی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. وی آر اسٹرانگر ٹوڈے دین وی ور بیک دین. کیوں جی, کیوں ہم اسٹرانگر ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو جتنے سیاسی مینڈیٹ جو آئے تھے سمجھ کے کہ ساری ہمارے ساتھ جی اب پیچھے سے اب آشرواد ہے, جو کہ نہیں تھا اور ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, وہ کلیئر ہو گیا کچا چٹا 2018 کے الیکشن میں. پھر اب کیوں ہمارے ساتھ لوگ مل رہے ہیں, کیوں این اے 249 میں پہلے ہمارے 1600 ووٹ تھے, اب پی ٹی آئی کو اڑا دیا ہم نے وہاں, ہم نے ادھر ایم کیو ایم کو اڑا دیا وہاں پہ, ہمیں 9600 ووٹ ملے, ٹوٹل ووٹ 15000 پہ تو ان کے ایم این اے دلوائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس میں ہمیں آپ یہ نا کہ جی ہم اسٹرگل ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ, ظفیر بھائی الاؤ میں, ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ غلط دیکھو تو اس کے بارے میں بولو, یا دل میں اس کے بارے میں فیل کرو, اگلا اس کو بولو, اور تیسرا اس کے خلاف عملی جدوجہد کریں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن لالا میں بریک سے واپسی پہ میں کروں گا کہ آپ کا 249 میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. 249 میں آپ کے ساتھ ہوا کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ وہ آپ کی سیٹ تھی اور آپ نمبر سے نہیں پتا کہ کتنے نمبر پہ چلے گئے, اتنی دور چلے گئے, کیا وجہ بنی پاکستان تحریک انصاف کیوں شہر سے سکڑتی جا رہی ہے, اور آپ کینٹونمنٹ کے الیکشنز بھی ہیں, کیا یہاں پہ بھی کوئی سرپرائز دیکھنے کو ملے گا؟ اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.